एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इन फिगर 9.34 ABC इज अ राइट एंगल एट A, BCED, ACFG and ABMN are squares on the side BC, CA and AB respectively. Line segment AX is perpendicular to DE meets BC at Y. अब शो दैट उसके बेसिस पे आपको कुछ चीजें प्रूफ करनी है। 7 चीज दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल A जो है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, राइट एंगल एट A बोला है तो एंगल A 90 डिग्री का होगा। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसके जो साइड्स हैं, एक ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, तो ठीक है इसमें आप देख सकते हो ABC में AB और BC और AC ये 3 साइड्स हैं। तो अब इन तीनों साइड पे एक एक स्क्वायर बना दिया गया है। ठीक है, तो स्क्वायर का नाम जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर AB साइड पे ABMN ट्राइंगल है, AC साइड पे ACFG ट्राइंगल है और BC साइड पे BCED ट्राइंगल है, सॉरी स्क्वायर है। ठीक है, तीनों साइड्स पे स्क्वायर बनाया गया है। अब इसके बाद में A से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है DE पर जिसका नाम है AX। ठीक है, और ये जो AX लाइन है ये BC को काटते हुए जा रहा है पॉइंट Y पे। अब इसके बेसिस पे आपको 6-7 चीज प्रूफ करना है, एक एक करके हम लोग व्हाइट बोर्ड में प्रूफ करेंगे। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक एक करके इन सबको प्रूफ करते हैं। एक बार क्वेश्चन को अपन डायग्राम में फिर से समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ABC ये ट्राइंगल है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंगल A पे, यानी कि एंगल A जो है ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। अब इस ट्राइंगल के सभी साइड्स पे, तीनों साइड्स पे स्क्वायर बना हुआ है। AB जो साइड है इसके ऊपर स्क्वायर जो है ABMN ये वाला स्क्वायर है। AC के ऊपर बना है ACFG ये स्क्वायर है और BC के ऊपर बना है BCED ये सारे के सारे स्क्वायर्स हैं। ठीक, इसके बाद आपको बोला है कि जो AX है ये DE के ऊपर परपेंडिकुलर है और जो ये AX है वो BC को पॉइंट Y पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इस सब के बेस पे आपको फर्स्ट पार्ट में ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल MBC जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ABD के। MBC देखो MBC ये वाला जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रेंट है ABD के, ABD ये वाला ट्राइंगल। ठीक, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर आप डायग्राम देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए आप ध्यान से देखो। जो मैं पॉइंट बता रहा हूं वो आप पॉइंट देखते जाओ तो हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल को अपन उठाते हैं। इन ट्राइंगल MBC एंड ट्राइंगल ABD देखो दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। ठीक है, कोई भी 3 चीज अगर इक्वल ले आएंगे तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा। तो यहां पर देखो MBC में MBC ये वाला ट्राइंगल है। ठीक, और ABD ये वाला ट्राइंगल है। तो इन दोनों ही ट्राइंगल में MB और AB इक्वल होगा। देखो MB जो है इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है और AB जो है इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है। अब ये दोनों इक्वल क्यों होगा, क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि ABMN एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब MB जो है AB के इक्वल होगा और MB जो है इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है और AB इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है। ठीक, तो फर्स्ट चीज मिला अपन को, यहां पर इस ट्राइंगल में MB और इस ट्राइंगल का AB ये दोनों आपस में इक्वल है। आप इसमें ब्रैकेट में शो कर सकते हो कि ABMN जो है स्क्वायर है और ये दोनों ऑपोजिट साइड्स, ये दोनों साइड्स हैं स्क्वायर के, साइड्स ऑफ स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर, ABMN इस स्क्वायर के साइड्स हैं और स्क्वायर के चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। अब दूसरा चीज यहां पर देखो, इसी तरीके से MBC इस वाले ट्राइंगल में BC है, ABD इस वाले ट्राइंगल में BD है। अब ये जो BC और BD है ये दोनों BCED इस स्क्वायर के पार्ट हैं, यानी कि साइड्स हैं। BC इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है और BD इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। तो मैं लिख सकता हूं BC इज इक्वल्स टू BD।
ठीक है, इस ट्राइंगल का BC और इस वाले ट्राइंगल का BD दोनों आपस में इक्वल हो गए। क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर भी ये साइड्स है स्क्वायर के, साइड्स ऑफ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर है? BCED, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये की स्क्वायर है BCED। अब दो चीज तो इक्वल आ गया, तीसरा चीज हम लोग क्या देखेंगे? तीसरा चीज यहां पर एक एंगल मिलेगा आपको, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखो ABMN एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो इसका मतलब मैं अपने ट्राइंगल में अगर देखूं MBC में, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। अभी ध्यान से देखो, सिर्फ MBC लेने से सिर्फ MBC में सिर्फ ये वाला एंगल नहीं है, ये कंप्लीट यहां से यहां तक है, ठीक है, ये यहां से यहां तक। अभी मैं बात कर रहा हूं इस वाले एंगल की, ठीक है, ABMN वाले स्क्वायर में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। अब यहां देखो BCED, इसमें भी ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन जब हम लोग ट्राइंगल में आएंगे तो हम लोग का जो ट्राइंगल है ABD, तो ABD जो ट्राइंगल है इसका जो एंगल भी होगा तो यहां से लेकर यहां तक जाएगा। ठीक, अब ध्यान दो, MBC जो ट्राइंगल है ये वाला एंगल प्लस ये वाले एंगल को मिला के बनेगा एंगल B। ठीक, और ABD ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल B है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको मिला के बनेगा। तो अब इन दोनों ट्राइंगल में ध्यान दो, ABD और MBC, इन दोनों ट्राइंगल में ये पोर्शन तो 90 डिग्री का है, उसके साथ ही ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों में कॉमन आ रहा है। ये जो ABC वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का ये वाला जो पार्ट है ये दोनों के B में आएगा, यानी कि MBC में जो एंगल B है उसमें भी ये वाला पोर्शन आएगा, और ABD वाला जो ट्राइंगल है उसमें भी एंगल B में यहां से यहां तक तो ठीक है, उसके बाद ये वाला पोर्शन भी आएगा। तो ये जो पोर्शन है एंगल ABC वाला, ये दोनों में कॉमन है। तो मैं इसको थोड़ा सा पहले आपको रफ वर्क करके दिखाता हूं। यहां देखो AMB, यहां मैं लिख लेता हूं पहले एंगल MBA, ये 90 डिग्री का है, और यहां पर DBC, ये तो ऐसा लिखते हैं एंगल DBC, ये दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री के। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को, अगर जो कॉन्सेप्ट हम लोग हमेशा यूज करते हैं कि 5 इज इक्वल टू 5 है, यानी कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। ठीक है, यहां ध्यान दो, 5 इज इक्वल टू 5 है, दोनों के साइड में अगर मैं सेम चीज ऐड कर दूं, यहां पर लिख दूं 5 + 3 और यहां भी लिख दूं 5 + 3, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मैं दोनों साइड सेम चीज ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका भी आंसर 8 आएगा और इसका आंसर भी 8 आएगा। तो ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है, जो हमेशा बताता हूं मैं आपको। अब यहां क्या करेंगे, ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री के हैं, तो मैं इन दोनों में ABC को ऐड कर देता हूं। तो क्या होगा, देखो एंगल MBA प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DBC प्लस एंगल ABC। देखते हैं क्या बनता है, MBA प्लस ABC। देखो MBA ये वाला एंगल प्लस ABC ये वाला एंगल, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वाला एंगल बन जाएगा जो कि हमारे पास MBC में आ रहा है। ठीक है, तो क्या बन गया, MBC बन गया। देखो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिला के MBC बन गया, एंगल MBC इज इक्वल टू, यहां देखो DBC ये वाला एंगल प्लस ABC ये वाला एंगल। अब इन दोनों एंगल को जोड़ देंगे तो यहां से यहां तक पहुंच गया। अब यहां से यहां तक पहुंच गया तो क्या बन गया, ABD बन गया, एंगल ABD। ठीक, ABD। तो फाइनली देखो मेरे पास MBC ट्राइंगल में ये वाला एंगल और ABD ट्राइंगल में ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है। कैसे इक्वल है यहां पर मैं आपको शो कर चुका हूं, आप चाहो तो इस चीज को यहां पर उठा के लिख सकते हो। तो मैं यहां लिखूंगा एंगल MBC इज इक्वल टू एंगल ABD। अब ये चाहो तो यहां ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हो इस तरीके से, इस यहां पर देखो ऐसे लिखोगे एंगल MBA इज इक्वल्स टू एंगल DBC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये चीज को मैं लिख रहा हूं यहां। अब इन दोनों जगह में, दोनों साइड में ABC को ऐड कर देते हैं, एंगल MBA प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DBC प्लस एंगल ABC। अब इस तरह में इसको ऐड करो, इन दोनों को ऐड करने से क्या बन रहा है, एंगल MBC इज इक्वल्स टू, इस साइड में इन दोनों को ऐड करो तो एंगल ABD फॉर्म हो रहा है। यही चीज हमने लिखा है। ठीक,
तो अब तीन चीज इक्वल आ गया दो ट्राइंगल में, तो ऑब्वियसली दोनों कॉन्करेंट हो गए, लेकिन किस रूल से हुए ये देखते हैं। तो देखो यहां पर हमने प्रूफ किया है कि ये वाला साइड इसके इक्वल है और ये वाला साइड इसके इक्वल है, तो ये दो साइड्स इक्वल है। अगर इनके बीच का एंगल इक्वल हो जाता है तो ऐसे एस रूल लगेगा। तो देखो हमने ये प्रूफ किया कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, तो ये इस साइड के बीच का ये एंगल हो गया और इन दोनों साइड के बीच का ये वाला एंगल हो गया। तो एंगल जो है वो दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है, तो SAS रूल से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। तो यहां पर लिखेंगे अपन देयरफॉर ट्राइंगल MBC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABD बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब मैं इसको रब कर लेता हूं और इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो अब देखो सेकेंड पार्ट में आपसे ये बोल रहा है कि एरिया ऑफ BYXD, देखो BYXD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ MBC। BYXD का एरिया MBC का ट्वाइस है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट का यूज करेंगे। ठीक है, मैंने डायग्राम रब करके सब कुछ फिर से नया डायग्राम बनाया है और फिर से सब चीज लिख लिया है। तो देखो MBC जो है, MBC ये ABD के कॉन्ग्रेंट है, हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया है। मैं लिख लेता हूं, यहां हमने प्रूफ किया था कि ट्राइंगल MBC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABD। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से देखो, MBC और ABD कॉन्ग्रेंट है, MBC ABD ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है। दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का एरिया हमेशा आपस में इक्वल होता है। ऐसा क्यों होता है मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि दो ट्राइंगल अगर आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो वो साइज और शेप में इक्वल हैं, और अगर दोनों ट्राइंगल साइज और शेप में इक्वल है तो इसका मतलब यही है कि उनका एरिया आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये जो दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है इनका एरिया भी आपस में इक्वल होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ABD को यूज करेंगे, यहां पर MBC लाना है। तो अगर हम लोग ये प्रूव कर दें कि ये जो एरिया ऑफ BYXD है ये 2 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल ABD है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD का है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये 2 टाइम्स MBC का भी है, क्योंकि इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर ABD, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, BYXD को देखो, BYXD ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है यहां पर, और ABD को देखो, ABD यहां पर ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो मैं इन दोनों को क्यों ले रहा हूं, BYXD और ABD को, क्योंकि यहां पर देखो ABD में BD और BYXD में BD, इन दोनों में BD कॉमन मिल रहा है मेरे को। अगर आप MBC को लेते हो तो MBC और BYXD इसमें आपको कुछ भी चीज कॉमन नहीं मिलेगा, तो यहां पर वहां पर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, ABD और BYXD इन दोनों को यूज करके सॉल्व करेंगे। अब यहां पर देखो ABD, यहां पर BD आ रहा है, BYXD यहां पर भी BD आ रहा है। तो BD को अगर मैं बेस ले लूं तो ABD का बेस BD हो गया और BYXD का भी बेस BD हो गया, तो सेम बेस दोनों शेयर कर रहे हैं। अब अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल जो है ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी आ रहे हैं, तो इनके एरिया का एक रिलेशन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान दो, अब क्वेश्चन में आपको बताया है कि AX DE के ऊपर परपेंडिकुलर है, AX परपेंडिकुलर टू DE। ठीक है, मैंने डायग्राम आई होप सही बताया है। ठीक है, AX जो है DE के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का हो गया। अब यहां पर देखो आपको क्वेश्चन में बता दिया है कि BCED एक स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो इसका मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया। ठीक, अब देखो अगर मैं इस लाइन को ले लूं BD और AX को, इन दो लाइंस को लो तो DE एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, क्योंकि DE जो है इन दोनों लाइंस को टच कर रहा है या कट करते हुए जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये कट करते हुए जा रहा है तो ये इंटीरियर एंगल हो गया, ये भी इंटीरियर एंगल हो गया, ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, तो 90 प्लस 90 होता है 180 डिग्री। अब यहां पर मैं पैरेलल लाइंस का एक प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं और ये बता सकता हूं कि पैरेलल लाइन है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है जिसके जरिए हम बोल सकते हैं कि दो लाइंस आपस में पैरेलल है, वो ये है कि अगर कोई इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि BD और AX जो है ये पैरेलल लाइंस होंगे। ठीक है, कोई इंटीरियर मतलब क्या होता है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो
डी ट्रांसवर्सल है और ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, ये भी 90 और ये भी 90, तो 90 प्लस 90 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब सप्लीमेंट्री हो गया। सप्लीमेंट्री हो गया तो हम बोल सकते हैं कि बी डी और ए एक्स जो है ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो आप देखो यहां पर से ए बी डी बी वाई एक्स डी दोनों ही सेम बेस पे है बी डी पे, और बी डी जो है ए एक्स के पैरेलल है, तो इनके एरिया का रिलेशन बना सकते हैं अपन। ठीक है, तो यहां पर लेंगे, यहां पर मैं लिख सकता हूं फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, हमने फर्स्ट पार्ट से इसको उठाया है, तो यहां पर इन दोनों का ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया इक्वल होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ एम बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी डी। ठीक है, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एरिया हमेशा इक्वल होता है, नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया भी आपस में इक्वल होता है, लेकिन अगर लिख दोगे तो वो अच्छी बात रहेगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी डी को यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम, अभी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये पैरेललोग्राम है, पहले हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो यहां पर मैं ले लेता हूं क्वाड्रिलेटरल एंड क्वाड्रिलेटरल, या रेक्टेंगल भी आप लिख सकते हो, बी वाई एक्स डी। ठीक है, ये दोनों के दोनों सेम बेस पे लाई कर रहे हैं, लाइस, यहीं लिखने की जरूरत नहीं है, लाइस ऑन सेम बेस। कौन सा बेस है इनका, बी डी। सेम बेस पे तो आ रहे हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन कौन से लाइन पैरेलल है, बी डी पैरेलल टू ए एक्स। ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में कैसे पैरेलल है हमने बताया था, आप चाहो तो यहां पर ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो, एंगल ए एक्स परपेंडिकुलर टू डी ई, देयरफॉर, या फिर यहीं पर लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल एक्स इज इक्वल्स एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहां पर एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आप लिख सकते हैं कि डी इज अ ट्रांसवर्सल एंड एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल X इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों सेम एंगल है। और यहां पर ब्रैकेट, अब यहां पर लिख सकते हो को इंटीरियर एंगल्स, बस इतना सफिशिएंट है। जब आपने ये लिख दिया कि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों का मेजरमेंट 90 डिग्री का है, तो इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री आएगा, यानी कि सप्लीमेंट्री हो जाएगा। ठीक है, अब अगर सप्लीमेंट्री हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि बी डी जो है ए एक्स के पैरेलल है। ठीक, अब यहां पर आप लिखोगे देयरफॉर, अब इनका एरिया का रिलेशन कैसे बनेगा, देखो एक रेक्टेंगल जो होता है वो भी एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम और ट्राइंगल का जो एरिया का रिलेशन है वो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, या फिर एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी, बी वाई एक्स डी। ठीक है, तो अब देखो यहां पर से ये जो 2 है, इसको अगर मैं इस साइड शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी। ठीक, अब ये जो ए बी डी है, ये ए बी डी जो है एमबीसी के इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको इक्वेशन नंबर दे सकता हूं, या फिर आप चाहो तो फ्रॉम पार्ट फर्स्ट भी लिख सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट लिख लेता हूं मैं। तो यहां पर हम लोग पुट कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ए बी डी, सॉरी एमबीसी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी। कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, प्रूव्ड। यही चीज अपन को प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये इसका सेकेंड पार्ट हो गया। अब मैं इसको रब कर लेता हूं और इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो देखो थर्ड पार्ट में आपको दिया है कि आपको ये प्रूफ करना है एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी,
बी वाई एक्स डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी एम एन, ए बी एम एन। अब यहां पर भी आप देखो बी वाई एक्स डी और ए बी एम एन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसके सेकेंड पार्ट में हमने ये प्रूफ किया है कि ये जो बी वाई एक्स डी है ये एम बी सी का ट्वाइस है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में अभी प्रूफ किया है कि एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी जो है टू टाइम्स ऑफ, ये है टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ एम बी सी, ठीक है। तो अब देखो यहां पर थोड़ा ध्यान से आप देखो, सेकेंड पार्ट का ये प्रूफ है, यहां मैं लिख देता हूं पार्ट 2। सेकेंड पार्ट में अभी हमने प्रूफ किया है। तो अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और अगर हम इसको भी इसके इक्वल कर देंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान दो, अगर एलएचएस दोनों का इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल होता है, करेक्ट है, ठीक है। तो अभी तो हमको ये पता नहीं कि ये इसके इक्वल, ठीक है। तो देखो सेकेंड पार्ट में हमने प्रूव किया है कि बी वाई एक्स डी टू टाइम्स ऑफ एमबीसी है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये जो ए बी एम एन है ये भी टू टाइम्स ऑफ एमबीसी है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो अब देखो यहां क्या करेंगे, हम लोग ए बी एम एन और एमबीसी के रिलेशन को प्रूव करेंगे कि एमबीसी जो है ए बी एम एन का ट्वाइस है, तब ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अब यहां पर ध्यान दो, ए बी एम एन ये एक स्क्वायर है, एम बी सी ये एक ट्राइंगल है। अब दोनों ही जगह एक स्क्वायर और ट्राइंगल में एम बी कॉमन आ रहा है, ए बी एम एन, एम बी यहां भी है, एम बी सी एम बी यहां पर भी है, तो इसको मैं बेस मान लेता हूं, दोनों का सेम बेस हो गया। अब अगर ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी आएंगे तो इनके बीच में रिलेशन फॉर्म हो जाएगा इनके एरिया का। देखो यहां पर ये स्क्वायर है तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया और ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान दो, ये एंगल 90 डिग्री है का मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन है, एनसी जो है एक स्ट्रेट लाइन हो गया और एमबी भी एक स्ट्रेट लाइन हो गया, तो इसका मतलब एनसी जो है एमबी के पैरेलल होगा। या फिर आप ऐसे भी देखो, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड्स ऑपोजिट साइड्स अपने आप में आपस में पैरेलल होते हैं, तो एम बी जो है एन ए के पैरेलल है और एन ए जो है आगे सी तक एक्सटेंड हो गया तो एन सी के भी पैरेलल होगा, ठीक है। तो एम बी और एन सी आपस में पैरेलल है और एम बी जो है ये बेस है एम बी सी का भी और ए बी एम एन का भी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके एरिया का जो रिलेशन होगा वो हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहां लिख लेता हूं ट्राइंगल एम बी सी एंड पैरेललोग्राम। देखो अब एक स्क्वायर है तो स्क्वायर तो पैरेललोग्राम, ये क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्क्वायर है ए बी एम एन, ठीक है। तो स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है क्योंकि उसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। पैरेललोग्राम ए बी एम एन लाइज ऑन सेम बेस, कौन सा बेस, एम बी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन कौन से लाइंस हैं, एम बी एंड एन सी, ठीक, ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस। देखो एन से सी तक आपको इसलिए लेना है क्योंकि ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है एम बी सी ये यहां तक जा रहा है, तो आप एन सी और एम बी को पैरेलल बताओगे तभी ये इनके बीच का रिलेशन बनेगा। क्या रिलेशन बनेगा, देयरफॉर देखो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एम बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए बी एम एन, ठीक है। ये चीज आपको पता है कि अगर एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम का बेस सेम हो जाए और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करें तो उनका जो एरिया का रिलेशन है इस तरीके से होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। अब क्या करूंगा मैं, देखो ये जो 2 है यहां पर डिवाइड में है, इसको मैं इधर लेकर आऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ एम बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी एम एन, ठीक। अब आप यहां पर ध्यान दो, इसको मैं एक काम करते हैं, यहां पर मैं 2 टाइम ऑफ एरिया एमबीसी जो है इसको बी वाई एक्स डी से रिप्लेस कर सकता हूं क्योंकि पार्ट 2 में हमने प्रूफ किया है कि एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी जो है 2 टाइम्स ऑफ एमबीसी है। तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख सकता हूं एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी एम एन। अब ये चीज कहां से आया,
फ्रॉम पार्ट टू, सेकेंड पार्ट में टू टाइम, या ऐसा लिख सकते हो एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ एम बी सी, प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। अब मैं इसको रब कर लेता हूं और इसका फोर्थ पार्ट भी देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल एफ सी बी, ये देखो एफ सी बी कहां पर है, एफ सी बी। ठीक है, तो ये ट्राइंगल मैं यहां पूरा नहीं किया, उसको कंप्लीट कर देते हैं। इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं यहां से, ये हो गया एफ सी बी। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ए सी ई के, ये ए सी और ये ई, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, आप समझ गए कौन सा दो ट्राइंगल है, एफ सी बी ये वाला ट्राइंगल और ए सी ई ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को अपन को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये पार्ट 1 की तरह प्रूफ होगा। इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट हमने अभी प्रूफ किया है कि एमबीसी जो था, एमबीसी, इसको हमने प्रूव किया था कि ये ए बी डी के कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज करेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि एफ सी बी जो है ए सी ई के कॉन्ग्रेंट है। तो अब यहां पर देखो एफ सी बी, एफ सी बी, एफ सी बी में जो एफ सी है और ए सी ई में जो ए सी है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि क्वेश्चन में आपको बता चुका है कि ए सी एफ जी एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो ए सी जो है एफ सी के इक्वल होगा। अब आप देखो ए सी इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है और एफ सी जो है इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, और ये जो बी सी है ये सी ई के इक्वल होगा। तो बी सी जो है सी बी या बी सी किस में आ रहा है, एफ सी बी इसमें आ रहा है बी सी, और ए सी ई इसमें आ रहा है सी ई। ठीक है, तो बी सी और सी ई आपस में इक्वल होगा क्योंकि आपको बताया बी सी ई डी ये भी एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं। तो इस ट्राइंगल का बी सी और इस ट्राइंगल का सी ई ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब दो साइड्स तो अपन इक्वल ले आ चुके हैं, अब एंगल भी उसी तरह इक्वल आएगा जैसे यहां पर आ रहा था। ठीक है, कैसे? देखो यहां पर देखो ये एंगल, ये पोर्शन 90 डिग्री का है और ये पोर्शन यहां पर 90 डिग्री का। ये 90-90 क्यों है? क्योंकि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। उसी तरीके से ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो ये 90, ये 90। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में अगर मैं इसको ऐड कर दूं, ये वाला को, ठीक है, इसको, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ए सी ई ट्राइंगल यहां से यहां तक। ठीक है, एंगल सी। उसी तरीके से जब आप बी एफ सी बी को देखोगे तो सी यहां से यहां तक तो 90 डिग्री है, उसमें अगर आप ये वाला पार्ट ऐड कर देते तो बी सी सॉरी एफ सी बी बन जाएगा, यहां से यहां तक फुल बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बी सी ई में ए सी बी को ऐड कर दूं तो आपको ये वाला एंगल पूरा मिल जाता है। उसी तरीके से अगर आप एफ सी ए में ए सी बी को ऐड कर दो तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जब मैं करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उस तरीके से हम लोग दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले लिख लेते हैं अपन, इन ट्राइंगल एफ सी बी एंड ट्राइंगल ए सी ई, दोनों ट्राइंगल में देखो पहले तो मैंने आपको बताया एफ सी जो है ए सी के इक्वल होगा, एफ सी इज इक्वल्स टू ए सी। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड्स हैं स्क्वायर के, साइड्स ऑफ स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर है ये है ए सी एफ जी, ए सी एफ जी, और स्क्वायर के चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। अब यहां पर दूसरा था बी सी जो है सी ई के इक्वल है। अब देख लो बी सी जो है एफ सी बी में आ रहा है और सी ई ए सी ई में आ रहा है। ठीक है, तो यहां मैं लिख लेता हूं बी सी या सी बी, कुछ भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू सी ई। ये भी क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है, लेकिन ये कौन से स्क्वायर के साइड है, बी सी ई डी, बी सी ई डी, ये भी स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है, बी सी ई डी। ठीक, तीसरा जो चीज है आप यहां डायरेक्ट लिख सकते हो पहले, उसके बाद आप रीजन ब्रैकेट में दे सकते हो कि ए सी ई जो है एफ सी बी के इक्वल है, या फिर आप यहां लिख लेते हैं पहले एफ सी बी के बारे में लिख रहे हैं तो ये वाला एफ सी बी, एंगल एफ सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी ई। अब ये चीज कैसे आ रहा है ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो। देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, बी सी ई, एंगल बी सी ई इज इक्वल्स टू एफ सी ए, एंगल एफ सी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री का है। अब मैं दोनों एंगल इक्वल है,
दोनों 90 डिग्री के मतलब दोनों आपस में इक्वल है। जो चीज मैं इधर ऐड करूंगा वही चीज अब मैं इधर भी ऐड करूंगा। तो मैं इधर क्या ऐड कर रहा हूं, ए सी बी ऐड कर लेता हूं, या बी सी आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहां लिखता हूं एंगल बी सी ई प्लस एंगल ए सी बी। ठीक है, अब लेफ्ट साइड ऐड किया हूं तो राइट साइड भी यहां पर भी वही चीज ऐड कर देते हैं, एंगल एफ सी ए प्लस एंगल ए सी बी। ठीक है, ये वही चीज है कि दोनों साइड अगर इक्वल नंबर है तो सेम चीज अगर आप दोनों साइड में ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस इक्वेशन में। ठीक है, अब देखो बी सी ई प्लस ए सी बी क्या होता है, बी सी ई, इसमें अगर आप ए सी बी ऐड कर दो, ए सी बी, ठीक है, ये वाले पोर्शन में ये वाला पोर्शन ऐड कर दिया तो ये एंगल पूरा फॉर्म हो गया, यानी कि ए सी ई बन गया, एंगल ए सी ई इज इक्वल्स टू, अब एफ सी ए में ए सी बी ऐड करो, एफ सी ए, इसमें ए सी बी ऐड कर दो तो ये वाला एंगल पूरा फॉर्म हो गया, तो यानी कि एफ सी बी बन गया, एंगल एफ सी बी। यही चीज अपन यहां पर लिखे, बस ये इधर आ गया, ये इधर आ गया है। ठीक है, अब तीन चीज आपस में इक्वल हो चुका है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से रूल से हुए हैं आप देखो, यहां पर दो साइड्स और एक एंगल है, तो एंगल अगर इन दोनों साइड के बीच में है तो SAS रूल लग जाएगा। तो देखो ये साइड है और ये साइड है, इनके बीच का ये वाला एंगल है। ठीक है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, और सॉरी ये साइड और ये साइड, इसके बारे में इस ट्रायंगल में देखोगे तो इस ट्रायंगल में ये वाले इन दोनों साइड्स के बारे में हमने इक्वल दिखाया कि इन दोनों साइड्स के इक्वल है। तो इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड इनके बीच का एंगल, और इस ट्रायंगल में भी ये साइड और ये साइड इनके बीच का एंगल, यानी कि SAS रूल लग रहा है, दो साइड के बीच का एंगल हम लोग ने इक्वल दिखाया। तो देयरफॉर ट्रायंगल FCB is congruent to triangle ACE by SAS congruence rule proved। ठीक है, तो ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट। अब मैं इसको रब कर लेता हूं और इसका फिफ्थ पार्ट भी देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ CYXE इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ FCB। तो देखो CYXE कहां पर है, CYXE ये एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, एक रेक्टेंगल होगा, क्या रेक्टेंगल है क्योंकि स्क्वायर के बीच में यहां पर आपको पता है कि AX परपेंडिकुलर है DE पे, तो मैं बोल सकता हूं कि CYXE जो है, CYXE ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये है 2 टाइम्स ऑफ FCB। अब ये चीज आपको प्रूव करना है। तो देखो यहां पर इस ट्राइंगल में और इस रेक्टेंगल में दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग ऐसे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हम लोगों को रेफरेंस लेना पड़ेगा इसके पहले पार्ट का। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमने क्या प्रूव किया, मैं लिख लेता हूं फ्रॉम पार्ट 4। फोर्थ पार्ट में हमने ये प्रूव किया है कि ट्राइंगल FCB जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACE के। ठीक है, अभी इसके पहले वाला पार्ट में हमने प्रूव किया है। तो अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया आपस में इक्वल होता है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एरिया ऑफ FCB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACE। ठीक, FCB और ACE दोनों आपस में एरिया में इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर FCB की जगह ACE को यूज करूंगा और ACE को लेके सॉल्व करूंगा। फाइनली ACE के जगह FCB पुट करेंगे लास्ट में, तब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो हम लोग क्या करेंगे। यहां पर मैं ले लेता हूं ट्राइंगल ACE, देखो कहां पर है ACE, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि FCB के इक्वल है तो मैं ये ट्राइंगल लूंगा ACE, और जो हम लोग को रेक्टेंगल बोला है CYXE। अब यहां पर इन दोनों को देखोगे अगर ACE और CYXE, इन दोनों में CE मेरे को कॉमन मिल रहा है, और कॉमन होने के बाद में आप यहां पर देखो जो AX है ये CE के पैरेलल भी है। ठीक, तो अब आप ध्यान से देखो ACE CYXE दोनों का बेस सेम है CE, और ये दोनों के दोनों CE और AX सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों के एरिया के बीच में एक रिलेशन बनेगा। देखो CYXE एक रेक्टेंगल है, तो एक रेक्टेंगल भी क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। तो मैं यहां पर लूंगा ट्राइंगल ACE एंड पैरेललोग्राम CYXE lies on same base क्या है इनका CE, and
बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन सा लाइन पैरेलल है? सीई और ए एक्स, सीई एंड ए एक्स। देयरफॉर, इसलिए इनका रिलेशन क्या होगा? एरिया ऑफ ए सी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ सी वाई एक्स ई। जब एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल सेम बेस के ऊपर बने हो और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हो, तो ये उनके एरिया का रिलेशन होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करता हूं। देखो ये जो 2 है, अगर मैं इसको यहां पर लेकर आ जाऊं, क्योंकि यहां पर डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ए सी ई इज इक्वल्स टू, यहां पर ये आ जाएगा एरिया ऑफ सी वाई एक्स ई। ठीक, अब देखो फोर्थ पार्ट में हमने प्रूफ किया है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इस वजह से इनका एरिया भी आपस में इक्वल है। इसको मैं इक्वेशन नंबर अगर 1 दे दूं, यहां पर इक्वेशन नंबर 1, तो मैं यहां लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये जो ए सी है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं एफ सी बी से। यहां पर आ जाएगा ये 2 एज इट इज रहेगा, एरिया ऑफ एफ सी बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सी वाई एक्स ई। यहां पर आपको ब्रैकेट में लिख लेना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्रूव्ड। यही चीज तो अपन को प्रूव करना है कि एरिया ऑफ सी वाई एक्स ई जो है 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ एफ सी बी है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर लेता हूं और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 6, उसको भी देखते हैं। 6th पार्ट में आपको दिया हुआ है कि एरिया ऑफ सी वाई एक्स ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए सी एफ जी। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे? देखो सी वाई एक्स ई कहां पर है? सी वाई एक्स ई और ए सी एफ जी। ठीक है, तो अब इन दोनों को देखो, सी वाई एक्स सी और ए सी एफ जी, इन दोनों में आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रीवियस पार्ट में पार्ट 5th में अभी हमने प्रूफ किया है। ठीक है, मैं यहां पहले लिख लेता हूं फ्रॉम पार्ट 5th। पार्ट 5th में हमने प्रूफ किया है कि एरिया ऑफ सी वाई एक्स ई जो है ये 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ एफ सी बी है। अभी इसके पहले वाला पार्ट में हमने प्रूफ किया था कि सी वाई एक्स जो है एफ सी बी के इक्वल है। तो देखो एफ सी बी कहां है? एफ सी बी ये है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ एफ सी बी है, तो अब लोग देखो यहां पर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ए सी एफ जी है इसको हम लोग 2 टाइम्स ऑफ एफ सी बी प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग 2 टाइम्स ऑफ एफ सी बी प्रूफ कर देते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि इन दोनों भी आपस में इक्वल है, क्योंकि अगर ये भी 2 टाइम्स ऑफ एफ सी बी है और ये भी 2 टाइम्स ऑफ एफ सी बी है, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। ठीक है, ये भी 2 टाइम्स ऑफ एफ सी बी और ये भी 2 टाइम्स ऑफ एफ सी बी। तो अब कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो यहां पर ए सी एफ जी, ए सी एफ जी। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर ए सी एफ जी और एफ सी बी, इन दोनों में एफ सी जो है ना वो कॉमन मिल जाएगा अपन को। ठीक है, तो कॉमन मिल जाएगा तो अपन इसको बेस मान लेंगे। अब देखो यहां पर ए सी एफ जी, एफ सी बी, दोनों का बेस सेम है, एफ सी आ रहा है। अब देखो यहां पर जो एफ सी है वो जी ए के पैरेलल है, या फिर आप बोल सकते हो कि जी बी के भी पैरेलल है, क्योंकि ये वाला एंगल ये 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है। अब ये एंगल दोनों 90 डिग्री के क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ए सी एफ जी जो है वो एक स्क्वायर है। ए सी एफ जी एक स्क्वायर है, स्क्वायर के सॉरी स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि ये लाइन इसके पैरेलल होगा। अब देखो एफ सी बी, ए सी जी एफ, इन दोनों का बेस सेम हो गया और दोनों के दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, तो इनके एरिया का एक रिलेशन है, उससे हम लोग यहां पर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर ट्राइंगल एफ सी बी एंड पैरेललोग्राम ए सी एफ जी। अब देखो इसको आप पैरेललोग्राम लिख सकते हो ए सी एफ जी को, क्योंकि एक स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इसलिए वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ट्राइंगल एफ सी बी एंड पैरेललोग्राम ए सी एफ जी lies on same base, इनका बेस क्या है? एफ सी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन कौन से लाइन पैरेलल है? आप लिख सकते हो बी जी और सी एफ, या एफ सी और जी बी, एफ सी एंड जी बी।
ठीक है, आप जी ए तक नहीं लिखोगे, जी बी तक लिखोगे, क्योंकि एफ सी बी जो है यहां तक आ रहा है, तो जी बी तक आप लिखोगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, अगर ऐसा कंडीशन हो जाए कि एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पर बने हो, दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हो, तो उनका जो रिलेशन होता है एरिया का, वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो ट्राइंगल ये है, एरिया ऑफ एफ सी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए सी एफ जी। ठीक है, अब इस 2 को मैं इस साइड लेकर आ जाता हूं, यहां पर डिवाइड में है, यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ एफ सी बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए सी एफ जी। अब आप देखो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ एफ सी बी जो है वो सी वाई एक्स सी के इक्वल है। पार्ट 5th में हमने ये चीज प्रूफ किया है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखो दोनों ही के दोनों, ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है इसके इक्वल है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहां से लिख सकता हूं एरिया ऑफ सी वाई एक्स ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए सी एफ जी। अब ये चीज कहां से आया, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम पार्ट 5th लिख के आप लिख सकते हो कि एरिया ऑफ सी वाई एक्स ई जो है वो इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ एफ सी बी। इसीलिए हमने इसको रिप्लेस नहीं किया है, हमने इसको रिप्लेस कर दिया है सी वाई एक्स सी से। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 6। अब मैं इसको रब कर लेता हूं और इसका नेक्स्ट जो पार्ट है 7th पार्ट वो भी देखते हैं। 7th पार्ट में आपको ये प्रूव करने के लिए बोला है कि एरिया ऑफ बी सी ई डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी एम एन प्लस एरिया ऑफ ए सी एफ जी। ठीक है, देखो बी सी ई डी ये वाला स्क्वायर है, ए बी एम एन ये वाला स्क्वायर है, और ए सी एफ जी ये वाला स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है ये इन दोनों के सम के बराबर है, ये अपन को प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने जो अभी इसी क्वेश्चन के पार्ट 3rd में और पार्ट 6th में जो चीज हमने प्रूव किया है उसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं फ्रॉम पार्ट 3rd एंड 6th। पार्ट 3rd और 6th में हमने क्या प्रूव किया, मैं लिख लेता हूं यहां पर। पार्ट 3rd में हमने ये प्रूव किया है कि एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी यही था इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी एम एन। ये पार्ट 3 था। अब पार्ट 6th से अभी जस्ट हमने प्रूव किया पार्ट 6 में कि एरिया ऑफ पार्ट 6th में ही है, एरिया ऑफ सी वाई एक्स ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए सी एफ जी। ठीक है, ये 2 चीज हमने प्रूव कर लिया इसी क्वेश्चन में। ठीक है, ये पार्ट 3rd में प्रूव किया था और ये पार्ट 6th में। अब इन दोनों का यूज करके हम लोग इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड के साथ ऐड होगा और राइट साइड वाला राइट साइड के साथ में। तो लेफ्ट साइड में आपको गिवन है कि एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी प्लस यहां पर है एरिया ऑफ सी वाई एक्स ई इज इक्वल्स टू, अब राइट साइड का देखो ए बी एम एन है, एरिया ऑफ ए बी एम एन प्लस एरिया ऑफ ए सी एफ जी। ठीक है, अब देखो बी वाई एक्स डी ये है बी वाई एक्स डी प्लस सी वाई एक्स ई। अगर आप इसको और इसको ऐड करोगे तो बन जाता है बी सी ई डी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ बी सी ई डी इज इक्वल्स टू अब ये एक अकेला स्क्वायर है ए बी एम एन और ये भी एक अकेला स्क्वायर है और हम लोग को राइट साइड यही चीज लाना है ए बी एम एन प्लस ए सी एफ जी। तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख देंगे एरिया ऑफ ए बी एम एन प्लस एरिया ऑफ ए सी एफ जी प्रूव्ड। ठीक है,
तो ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था, इसके सारे पार्ट्स को हमने प्रूव कर लिया है और ये हो गया एक्सरसाइज 9.4 का 8th क्वेश्चन। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से अपन आगे का पोर्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।